हेलो फ्रेंड्स, चैनल क्राफ्ट सोनाली। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 10th एसएसटी का ज्योग्राफी में चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। ये उसके नोट्स है, मैं आपको नोट्स दिखा। ये रिसोर्स की डेफिनेशन एंड ये उसकी क्लासिफिकेशन है। यहाँ पास अच्छे से फ्लो चार्ट बना हुआ था। उसके बारे में जी 3 पॉइंट्स इम्पोर्टेंट। लैंड रिसोर्सेस इन इंडिया, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड डिग्रेडेशन एंड इट्स कंजर्वेशंस, soil as a resource and the classifications of soil, very important। से क्वेश्चन तो बोर्ड में आपको 100% मिलेगा फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिए। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, यहाँ पास देन हमारा एक्सरसाइज चालू होता है। तो यहाँ सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर। तो यहाँ ऑप्शन है रिन्यूएबल, बायोटिक, फ्लो और नॉन रिन्यूएबल। तो ऑब्वियसली नॉन रिन्यूएबल। सेकेंड है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स टिडल एनर्जी कैन नॉट बी पुट। रिप्लेनिशेबल, ह्यूमन मेड, बायोटिक और नॉन रिसाइकेबल। तो इसका आंसर है रिप्लेनिशेबल। थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। इंटेंसिव कल्टिवेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर इरीगेशन, ओवर ग्रेजिंग। तो ओवर इरीगेशन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी जगह आपको पंजाब की जगह कोई और स्टेट दे सकता है, उसका आपको कॉजेस पूछ सकता है, जो एनसीईआरटी में आपके बुक में है, इसके बारे में बताया है। तो आप उसको भी देख लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ टेरेस कल्टिवेशन प्रैक्टिस। ऑप्शन है पंजाब, प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड उत्तराखंड। तो इसका आंसर है उत्तराखंड। फिफ्थ क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ब्लैक सॉइल इज प्रीडोमिनेंट बाय फाउंड। आंसर जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड झारखंड। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। सेकेंड क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल एंड द क्रॉप इज़ मेनली ग्रोन इन इट। देखिए मैं लिखा था सॉइल का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर देख लेते हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ आर द स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल। कॉटन इज मेनली ग्रोन इन ब्लैक सॉइल। थर्ड सेकेंड क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टास ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। गिव 3 मेन फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल। ये भी सॉइल के क्वेश्चन। आंसर, alluvial soil is found in the river deltas of the eastern coast. This soil is found in the deltas made by rivers Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. Its features, it is a fertile soil because it is a mineral rich especially in potash and lime. Second, it can be used to cultivate a wide range of rabi and kharif crops. Third, this soil is very fertile in nature. Alluvial soil mainly used for the production of vegetables. Various proportions of sand, silt and clay in different amounts of the alluvial soil. Third question, which steps can be taken to control soil erosion in the hilly areas? इसका आंसर है, the steps that can be taken to control soil erosion in hilly areas are contour terracing, contour bunding, controlled grazing, regulated forestry cover, cropping, mixed farming and crop rotation. Soil erosion is caused by numerous reasons such as human activities, animal grazing, wind and water and deforestation, etc. Fourth question, what are the biotic and abiotic resources? Give some examples. Answer है, biotic resources, all living organisms in our environment are called biotic resources. Example, trees, animals, insects. Second, abiotic resources, all non-living things present in our environment are termed as abiotic resources. Example, earth, air, water, metal, rock, etc. Then third question, answer the following question in about 120 words. First question हमारा, explain land use pattern in India and why
The land under forest not increased much since 1960 to 1961. इसका आंसर देख लेते हैं. Land resources in India are primarily divided into agricultural land, forest land, pasture and grazing land, and wasteland. Wasteland includes rocky, arid and desert areas and land used for non-agricultural purpose like housing, road, industry, etc. According to recent data available, the percentage of not sown area (NSA) in India is about 54% of the total reporting area. If the other than current fallow land is included, 22.5% is covered by forest and 3.45% is used for grazing. The rest is a wasteland with traces of miscellaneous cultivation. Use of forest land has led to land degradation and made conservation of forest difficult. Human activities like deforestation, overgrazing, mining, quarrying, etc. have contributed to the slow growth rate of forests. Thus, land under forest has increased by only about 4% since 1960 and 1961. Second question. How have technical and economic development led to more consumption of resources? Answer है technical and economic advancements have become double-edged swords for resource consumption. Second point, improved technology allows for greater production requiring more materials. Third, new industries and products consultant emerge, each demanding resources. Fourth, as economic grow, living standard rise, leading to increased consumptions of goods and services. Fifth, while technology might unlock new resources, it can also accelerate their exploitation. Sixth, to ensure a sustainable future, we need to find a balance between development and responsible resource management through methods like renewable energy and promoting conservation. तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पूरे ख़त्म होते हैं जो बुक में है, और यहाँ पर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर दे रही हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर के साथ हमारा आज का ये चैप्टर ख़त्म होता है. आई होप आपको ये चैप्टर मेरा एक्सप्लेनेशन और इसका वीडियोस अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन आंसर. तो ऐसे और अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर रिलेटेड नोट्स के मेरे वीडियोस आने वाले हैं. आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए. मैं जो भी चैप्टर क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर रही हूँ उसका सारे मैं क्लास 10th के क्वेश्चन आंसर मतलब हर सब्जेक्ट का डालने वाली हूँ, तो इसलिए आपको सब्सक्राइब कर दीजिए. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मुझे लाइक करके कमेंट करके आप बता सकते हैं, और या फिर आपको किस टाइप के और न्यू कंटेंट्स चाहिए क्लास 10 से रिलेटेड या फिर और कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए वो ज़रूर ले आऊँ. तो उसके लिए थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय.